चार्ली समेत बाकी सबको अपनी जान बचाकर वापस अंदर भागना पड़ा। वहीं जुआन प्लास्टिक शीट लपेटकर खिड़की से नीचे कूद जाता है। हालांकि प्लास्टिक के अंदर ज्यादा ऑक्सीजन नहीं थी, तो सांस न आने से वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। और जब उसकी आंखें खुली तो वो खुद को एक गाड़ी में पाता है जिसके अंदर उसके बाकी के दोस्त थे। वे दोस्त जिन्हें कि वो एल्फ्रेडो और एना के घर छोड़ आया था। एल्फ्रेडो उसे रिवील करता है कि उसके जाने के बाद वो खुद पुलिस स्टेशन से जाकर और ज्यादा सेफ्टी सूट और गैस मास्क ले आया और फिर वे सब मिलकर जुआन और उसकी फैमिली को पिक करने आ गए। उन्हीं की वजह से जुआन की जान बच गई और यहाँ से जुआन और इलेना अपने बाकी दोस्तों के साथ उनके घर जाने लगते हैं ताकि वे आगे के बारे में प्लान कर सके। हालांकि किसी ने ध्यान नहीं दिया कि ऊपर आसमान से एक अजीब तरह से आग के मीटियोराइट्स पृथ्वी पर गिर रहे हैं, यानी कि पृथ्वी के हालात जल्द ही और ज्यादा बदतर होने वाले थे। यहाँ अब तक सभी लोग जुआना और इलेना को साथ लेकर वापस एना वाले घर में आ जाते हैं ताकि प्लानिंग कर सके कि उन्हें आगे क्या करना है। जुआन हालांकि अभी गाड़ी लेकर अपनी बेटी की इन्फॉर्मेशन के लिए स्कूल जाना चाहता था, मगर एल्फ्रेडो ने कहा कि उन्हें कुछ देर इंतजार करना चाहिए। उन्हें तभी बाहर विंडो से एक आदमी अपने घर की ओर आता हुआ नजर आया जो कि उनकी गाड़ी के टायर के निशानों का पीछा कर रहा था। तो सभी उस पर गैराज में जाकर गन पॉइंट कर देते हैं। उन्हें पता चला कि सर्वाइवर का नाम बोनीटो है जो कि उनके पास में ही एक हार्डवेयर स्टोर चलाता था। वो रिवील करता है कि वो यहाँ से थोड़ी ही दूर मौजूद बाकी सर्वाइवर्स के साथ छिपा हुआ है, मगर अब वहाँ पर खाने पीने की सप्लाईज ऑलमोस्ट खत्म होते जा रही हैं। तो वो अकेला ही सेफ्टी करके बाहर मदद लेने निकल पड़ा। अब एल्फ्रेडो उन सर्वाइवर्स को यहाँ लाने के लिए मना कर देता है क्योंकि ऐसे हालातों के बीच हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोचता है। लेकिन उसने बोनीटो को अपने पास से कुछ खाना पानी दे दिया जो कि वे थोड़ी देर पहले एक स्टोर से उठा कर लाए थे। और अब जब बोनीटो गया ही था कि इसी बीच किसी ने नोटिस नहीं किया कि उन्हीं का एक और साथी पीछे से उनकी गाड़ी लेकर बाहर निकल गया। लेकिन जब वो थोड़ी दूर पहुंचा ही था कि उसे वही मीटेओराइट्स गिरते हुए नजर आए और डिस्ट्रैक्ट होने से उसकी टक्कर सामने वाली गाड़ियों से हो गई और वो वहीं मारा गया। वहीं जुआन और इलेना अब और इंतजार नहीं करते। वे अब बिना गाड़ी के ही अपने दोस्तों को यहीं रुकने का कहकर अपनी बेटी को ढूंढने निकल पड़े। यहाँ अब तक रात होने से बर्फीला तूफान और ज्यादा बढ़ जाता है। जुआन और इलेना अब रास्ते से अलग अलग गाड़ियों को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे ताकि वे स्कूल तक जल्द से जल्द पहुँच सके। कि तभी उन्हें कुछ लुटेरों की गाड़ियों की आवाज आई और वे चुपचाप एक कार में छिप गए। वे बड़ी चालाकी से चुपचाप उनसे दूर निकल जाते हैं। यहाँ अब तक ऐसे ही बहुत से लुटेरे शहर में मौजूद अलग अलग स्टोर से खाना पानी और राशन चुरा रहे थे ताकि हर कोई ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक सरवाइव कर पाए। इनमें से कुछ लोग तो सप्लाईज के लिए एक दूसरे तक को मार रहे हैं। वहीं जुआन और इलेना फाइनली स्कूल जाकर अपनी बेटी की उसी दोस्त का एड्रेस निकाल लेते हैं जिसके की साथ वो 2 दिन पहले नाइट आउट पर गई थी। जिसके बाद जुआन अब स्कूल की पार्किंग में जाकर एक वर्किंग कार ढूंढने लगा।